स्टूडेंट वेलकम टू जीडीआर चैनल। आई एम रविंद्र सर। आपने पहले देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, जैसे कि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या हुआ था, हुई थी आदि शब्द आते हैं, वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अथवा जब कोई कार्य पास्ट में जारी था और अभी समाप्त नहीं हुआ था। जब कोई कार्य, जब आपने देखा भाई वह खड़ा था, जब आपने देखा कि वह खड़ा था या वह बैठा था, जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ था और वो अब भी जारी था, वहाँ भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है। वाज एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर, वर बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है या कह लीजिए कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। अब देखिए इसके सिंपल सेंटेंस यानी कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस रूल रहेगा। सबसे पहला आप लेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, फिर V4 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर लेंगे आप ऑब्जेक्ट। यह है साधारण वाक्य बनाने का रूल। आपने लिया जैसे पहला वाक्य है धोबी कपड़े धो रहा था। अब देखिए सबसे पहले क्या लेना आपको, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लेना। कर्ता कौन है, आप यहां देखें कौन लगाइए, कौन धो रहा था, धोबी धो रहा था, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, धोबी। द वॉशरमैन सब्जेक्ट लिया। उसके बाद आपको क्या लेनी, हेल्पिंग वर्ब। एक वचन है तो वाज लीजिए और बहुवचन है तो वर लीजिए। एक वचन है तो वाज लीजिए, वाज। अब क्या लेना, वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वॉशिंग दी क्लोथ्स। तो साधारण वाक्य आप इस प्रकार से बनाएंगे, या फिर कह लीजिए सुमन पत्र लिख रही थी। लिख रही थी, कौन लिख रही थी, सुमन। तो सब्जेक्ट कौन होगा, सुमन। तो सबसे पहले आपको क्या लेना, सब्जेक्ट सुमन। अब हेल्पिंग वर्ब वाज राइटिंग द लेटर। अब इस प्रकार से आप साधारण वाक्य यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। रूल यही लगेगा, कर्ता लेंगे, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लेंगे, V4 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेंगे, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लेंगे। अब आप देखिए निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस, पहले इसका रूल देख लीजिए। इसका रूल है, पहला आप लेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर नोट, उसके बाद V4 यानी कि आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट। लगाइए रूल। सबसे पहले क्या लेना, सब्जेक्ट यानी कि माता जी, द मदर, फिर हेल्पिंग वर्ब, एक वचन है वाज आओगा, वाज। फिर आपको लेना नोट यानी कि नहीं, फिर वर्ब पका रही थी, कुकिंग द फूड। तो इस तरीके से निगेटिव वाक्य बना। आप देखें दूसरा निगेटिव सेंटेंस, बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो पहले क्या लेंगे, वही सब्जेक्ट द चिल्ड्रन। रूल वही लगाना, कर्ता ढूंढने के लिए खेल रहे थे, कौन खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या लेंगे, द चिल्ड्रन। नियम के अनुसार आपने पहले सब्जेक्ट लिया, अब क्या लेना, हेल्पिंग वर्ब। बहुवचन में कौन सी लगेगी, वर, द चिल्ड्रन वर। उसके बाद वही नोट का प्रयोग, नोट प्लेइंग फुटबॉल।
तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। और एक निगेटिव सेंटेंस और देखिए, मेरा भाई सड़क पर नहीं बैठा था। अब देखिए, माई ब्रदर वाज नॉट सिटिंग ऑन दी रोड। तो इस प्रकार से इसके हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव आपको पता है, पहले भी टेंस में आपको बताया जा चुका है कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है जिसमें क्या शुरू में आता है, और एक वो होता है जिसमें बीच में क्या, क्यों, कब आता है। अब देखिए पहले रूल लिखिए इसका, जो शुरू में क्या आता है। जैसे हमने कहता है क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क। इसका रूल है, पहला आप लेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके पश्चात आप सब्जेक्ट लेंगे, अगर नोट है तो नोट लेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेंगे यानी कि ing, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो अब सबसे पहले आपको क्या लेना, हेल्पिंग वर्ब। वह के साथ में कौन सी आओगी, वाज। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, वाज। फिर आपको क्या लेना, सब्जेक्ट ही। फिर नोटिस में है ही नहीं, वर्ब लेंगे। वर्ब है पढ़ रहा था, वाज ही रीडिंग, और ऑब्जेक्ट दी बुक। तो क्वेश्चन मार्क। और तो इस तरीके से आप क्या वाला सेंटेंस बनाएंगे। अब होता है सेंटेंस वो जो बीच में क्यों, कब और कैसे आता है। अब देख लिए, हमने लिखा वह क्या पढ़ रहा था, बीच में क्या आया। बट इस क्या में और इस क्या में अंतर ये है कि इसका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसा आप पूछते हैं कि क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो आप कह सकते हो यस हाँ, अथवा कह सकते हो नहीं नो। परंतु इसमें आप उत्तर यस नो में नहीं दे सकते। आई बात। वह क्या पढ़ रहा था, आपको बताना पड़ेगा कि वह हिस्ट्री पढ़ रहा था, पुस्तक पढ़ रहा था, या फिर वो कोई अदर वस्तु या अदर सब्जेक्ट पढ़ रहा था। अब देखिए वह क्या पढ़ रहा था, इसका रूल है, पहले आप लेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर लेना आपको हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अगर नोट है तो आप नोट लेंगे, फिर V4 वही, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब क्या लेना, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट। फिर हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ में वाज लगेगा, वाज। फिर सब्जेक्ट ही, अब इसमें नोट तो है ही नहीं, फिर आप लेंगे वर्ब रेडी, और इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है और क्वेश्चन मार्क। अब दूसरे टाइप का सेंटेंस देखिए, इसमें मोहन गाना क्यों नहीं गा रहा था। अब देखिए मोहन गाना क्यों नहीं गा रहा, तो सबसे पहले क्या लेंगे आप, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। क्या है, क्यों। क्यों के लिए आप लेंगे वाई। उसके पश्चात आप हेल्पिंग वर्ब, मोहन के साथ में कौन सी लगनी है, वाज, वाज। नेक्स्ट फिर सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। फिर आपको नोट है इसमें, तो आप नोट लेंगे, V4 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के बना देते हैं।